नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 27 जून के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहाँ पे रहेंगे। तो एचपी पीजी जेनेरिक सब्जेक्ट की जो डेट शीट है वो जारी हो गई है। इसी के साथ एचपी पीजी जेनेरिक सब्जेक्ट के लिए फिर से जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी होंगे, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। साथ में ही एचपीयू डिपार्टमेंट ऑफ इवनिंग स्टडीज़ की जो एडमिशन्स हैं वो भी ओपन हो गई हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने जो है वो बीएड पीजी एग्ज़ाम के लिए जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो जारी कर दिए हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। साथ में ही सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के पीजी एंट्रांस एग्ज़ाम जो हुए थे उनकी ऑफिशियल आंसर कीज़ जो हैं वो जारी हो गई हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे एच पी पी जी एग्ज़ाम की बात करें तो जनवरी की इलेक्टिव कोर्स परीक्षा के लिए अलग जारी होंगे एडमिट कार्ड। एच पी 28-29 जून को लेगा परीक्षा। यूनिवर्सिटी के 7 और प्रदेश के 35 केंद्रों में होगा आयोजन। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से पीजी डिग्री कोर्स कर रहे विद्यार्थियों की जनवरी की इलेक्टिव कोर्स की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी हो गया है। ये परीक्षाएं 28 और 29 जून को होंगी। इन परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को लॉगिन आई से अलग से एडमिट कार्ड जारी होंगे। इस एडमिट कार्ड में छात्रों की परीक्षा केंद्र जो हैं वो जारी होंगे। इनके अनुसार ही विद्यार्थियों को ये जेनरिक इलेक्टिव की परीक्षाएं देनी होंगी। तो ये एचपीयू के जो सेंटर्स चेंज हुए थे उन स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। बाकी जो दूसरे स्टूडेंट हैं जिनके पेपर जो हैं वो जैसे किसी का यहाँ पे हमीरपुर होगा, किसी का मंडी, किसी का कांगड़ा, तो वो जो दूसरे सेंटर जहाँ पे 35 सेंटर हैं एचपीयू को छोड़ के, वो भी एक बार देख लेंगे क्या उनको भी नए एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी हुए हैं या नहीं। ये वो कोर्स है जिनमें पीजी डिग्री कोर्स के छात्र दूसरे और चौथे सेमेस्टर में पढ़ते हैं, तो ये सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के लिए रहेगी। यूनिवर्सिटी ने इन कोर्स की परीक्षाओं के लिए यूनिवर्सिटी परिसर में जो है वो 7 सेंटर बनाए गए हैं। तो एचपीयू ऑन कैंपस में 7 जो एग्जामिनेशन सेंटर वो हैं, और जो प्रदेश है उसके अन्य जो जिले हैं वहाँ पे 35 एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए हैं। प्रदेश में बनाए गए परीक्षा केंद्रों में बदलाव नहीं होगा। तो जो दूसरे स्टूडेंट हैं जिनके सेंटर एचपीयू को छोड़ के किसी दूसरी जगह हैं, उनके जो एग्जामिनेशन सेंटर वो एज इट इज़ ही रहेंगे, लेकिन जो एचपीयू ऑन कैंपस वाले स्टूडेंट हैं उनके परीक्षा केंद्रों में बदलाव होगा। यानी कि जिनके, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि जो स्टूडेंट एचपीयू ऑन कैंपस में एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके एग्जामिनेशन सेंटर वहाँ पे चेंज होंगे, तो उनका एग्ज़ाम भी एचपीयू में ही होगा, लेकिन जहाँ वहाँ पे जो एग्ज़ाम की बिल्डिंग होगी वो अलग होगी। इसलिए विद्यार्थियों को इन जेनेरिक विषयों की परीक्षा के लिए अलग से ऑनलाइन अपलोड किए गए परीक्षा केंद्रों के रोल नंबर डाउनलोड करने होंगे। तो जो एचपीयू ऑन कैंपस वाले स्टूडेंट हैं जिनके एग्ज़ाम एचपीयू ऑन कैंपस में हो रहे हैं, उन्हीं को रोल नंबर जो है वो फिर से डाउनलोड करने होंगे। बाकी जो दूसरे स्टूडेंट हैं उनके जो एडमिट कार्ड है वो एज इट इज़ ही रहेंगे, तो उनको यहाँ पे टेंशन लेने की बात नहीं है। जहाँ पे उनका सेंटर है वहीं पे उनका एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम जो है वो 28 और 29 जो यहाँ पे है जून उसको आयोजित करवाया जाएगा। और इसके लिए जो डेट शीट है यहाँ पे वो जारी हो गई है, तो आप लोग एचपी डेट शीट वाली वेबसाइट पे जाके वो देख सकते हैं। तो इन विषयों की अलग से कट लिस्ट भी जारी जो है वो कर दी गई है। इन विषयों की डेट शीट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे उपलब्ध हो गई है, जहाँ से छात्र इसको देख सकते हैं। इसी के रिगार्डिंग जो यहाँ पे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है प्रोफेसर श्यामलाल कौशल, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी करी है। तो उन्होंने बोला है कि सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के जेनेरिक इलेक्टिव कोर्स की परीक्षा के लिए छात्रों को अलग से एडमिट कार्ड जारी होंगे। पुराने परीक्षा केंद्रों की जगह विद्यार्थियों को नए परीक्षा केंद्रों पे ही परीक्षाएं जो है वो देनी होंगी। तो ये सिर्फ एचपीयू ऑन कैंपस के लिए है, जिनके एग्जाम एचपीयू ऑन कैंपस में हो रहे हैं, बाकियों के लिए एज इट इज़ ही रहेंगे। बट वो भी एक बार जो है वो अपने एडमिट कार्ड वहाँ पे डाउनलोड करके देख लें कि हुआ तो नहीं है कुछ। बाकी उनके लिए जहाँ पे उनके एग्ज़ाम हो रहे हैं वहीं पे रहे होंगे, और बाकी वो डेट शीट यहाँ पे देख लें। मैं भी आपको वो डेट शीट यहाँ पे जो है वो दिखा देता हूँ। तो आप लोग जो है वो स्क्रीन पे ये डेट शीट जो है वो देख सकते हो। तो यहाँ पे 28 से जो है वो एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, तो यहाँ पे आप फोर्थ सेमेस्टर के जो जेनरिक सब्जेक्ट के एग्ज़ाम है वो डेट शीट आप देख सकते हो स्क्रीन पे। इसी के साथ यहाँ पे जो सेकंड सेमेस्टर की जेनरिक सब्जेक्ट है उनकी डेट शीट भी यहाँ पे जो है वो जारी हो गई है। तो ये डेट शीट जैसे यहाँ पे फोर्थ की एग्ज़ाम जो है वो 28 को हैं, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और जो दूसरे सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम है वो यहाँ पे 29 को जो हैं वो होंगे। तो जितने भी सेकंड सेमेस्टर वाले हैं उनके जेनेरिक सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम है वो 29, और जो फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनका जो है वो 28 को होगा। तो एक बार फिर से बता देना चाहूँ कि जो एडमिट कार्ड हैं वो नए सिर्फ जो एचपीयू ऑन कैंपस में एग्ज़ाम दे रहे हैं उन्हीं के आएंगे। बाकी दूसरे स्टूडेंट भी जो हैं वो देख लें, अदरवाइज़ उनके कोई भी चेंज नहीं होगा। जहाँ पे उनके एग्ज़ाम हो रहे हैं वहीं पे ही जो है वो जेनेरिक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम भी जो है वो उनका आयोजित होगा।
नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका जो एचपीयू का डिपार्टमेंट ऑफ इवनिंग स्टडी है वहाँ पे जो एडमिशन्स हैं वो ओपन हो गई हैं। तो उसके रिगार्डिंग जो प्रोस्पेक्टस है वो यहाँ पे जो है वो जारी हो गया है। तो यहाँ पे जो बीए और बीकॉम फर्स्ट ईयर में एडमिशन्स के लिए जो डेट है वो यहाँ पे 1 जुलाई टू 15 जुलाई है। और यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट है वो 16 जुलाई को लग जाएगी। तो जो भी यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं वो जल्दी से यहाँ पे एडमिशन ले लें। बाकी बीए बीकॉम सेकंड और थर्ड यहाँ पे जो ईयर है उसकी एडमिशन्स भी 1 जुलाई से लेके जो है वो 20 जुलाई तक चलेगी। तो जो भी यहाँ पे नई एडमिशन लेना चाहते हैं जो ओल्ड स्टूडेंट हैं वो जल्दी से यहाँ पे जो है वो जुलाई में अपनी एडमिशन करवा लें। तो इसके रिगार्डिंग जो ये प्रोस्पेक्टस है ये भी एचपीयू ने जो है वो अपनी वेबसाइट पे डाउनलोड कर दी, सॉरी वहाँ पे अपलोड कर दिया है। तो यहाँ पे आप जो फर्स्ट ईयर के लिए शेड्यूल है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इसी के साथ जो यहाँ पे एमए कोर्सेज रहेंगे जिसमें आपका एमए इंग्लिश हिंदी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस और एमकॉम रहेगा। तो उसके लिए जो अभी डेट शीट है वो फाइनल नहीं हुई है। तो यहाँ पे जो डेट है वो आ जाएगी। तो वो भी आप वेबसाइट पे जाके जो है वो चेक करते रहो। बाकी जो यूजी में एडमिशन्स लेना चाहते हैं उनके लिए जो प्रोस्पेक्टस है ये जारी हो गया है। बाकी ये जो प्रोस्पेक्टस है वो आप लोग जो है वो एचपीयू न्यूज़ वाली वेबसाइट पे जाके जो है वो चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा नंबर 3 पे डिपार्टमेंट ऑफ इवनिंग स्टडीज़। तो यहाँ पे जाके जो है वो आप लोग ये देख सकते हो। नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से संबंधित रहेगा। तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने यहाँ पे जो बीएड और इसी के साथ बीबीए बीसीए और साथ में जो यहाँ पे पीजी के एग्ज़ाम होने हैं उनके एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो जारी कर दिए हैं। साथ में ही यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने जो यहाँ पे एग्ज़ाम हुए थे पीजी के तो उनके लिए जो यहाँ पे आप लोगों की आंसर की है वो भी उन्होंने जारी कर दी है। और इस आंसर की के रिगार्डिंग जो यहाँ पे एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी जो है वो सरदार यूनिवर्सिटी मंडी ने जारी करा है। तो यहाँ पे जो इन्होंने बोला है कि जो यहाँ पे 10 से 19 जून के बीच सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की पीजी की जो परीक्षाएं आयोजित की गई थी उनकी जो आंसर की है टेनेटिव वो यहाँ पे जारी कर दी है। जिसमें बीबीए बीसीए इसी के साथ एमएससी में फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी मैथ एमबीए एमसीए एमकॉम एमए में इंग्लिश हिंदी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस शामिल है। तो ये जो है वो जो ऑफिशियल आंसर की है वो जारी हो गई है। अगर यहाँ पे किसी छात्र को कोई आपत्ति है तो वो जो है वो जो उसके वैलिड एविडेंस है उनके साथ SPUCET2024@SPUMandi.ac.in वाली ईमेल पे जो है वो 29 जून शाम 5 बजे तक जो है वो भेज सकता है। बाकी जो है आप लोग यहाँ पे जैसे सेकंड नंबर पे आ रहा है आंसर कीज SPUCET 2024 तो इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपको जो ये आंसर की है वो यहाँ पे वेबसाइट पे जो है वो मिल जाएगी। तो यहाँ से जो है जो भी आपकी बीबीए बीसीए बॉटनी केमिस्ट्री इंग्लिश हिंदी एमकॉम हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस मैथ एमबीए एमसीए फिजिक्स जूलॉजी और बीएड तो ये सारी आंसर कीज जो है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने जो सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे इसमें बीएड इसी के साथ जो पीजी और यूजी में बीबीए बीसीए के जो एग्ज़ाम होंगे एंड सेमेस्टर के तो उनके रिगार्डिंग जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो भी आ गया। तो आप लोग ये देख सकते हो। और ये एग्ज़ाम जो है वो जुलाई अगस्त महीने में आयोजित होंगे। और इसके रिगार्डिंग जो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है वो यहाँ पे 7 जुलाई रखी गई है। तो जो भी स्टूडेंट है वो 7 जुलाई तक अपने यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जो है वो जल्दी से फिल कर लें। और बाकी ये जो है वो फॉर्म कैसे फिल करने हैं इस पर मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है और फिर से एक बार वीडियो बना दूंगा जहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कैसे जो है वो आप लोगों ने सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो फिल करना है। तो जो भी पीजी के बीएड के और यूजी जैसे बीबीए बीसीए के स्टूडेंट हैं वो जो है वो अभी अपने फॉर्म फिल कर लें। और एग्ज़ाम जो हैं वो यहाँ पे जुलाई अगस्त महीने में आयोजित जो है वो करवाए जाएंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट है आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जैसे ही आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट या क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पर मुझे पर्सनली मैसेज कर देना है जहाँ पर मैं आपके डाउट या क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।